Hello students, hope you all are doing good. So today we will see practical number 9 of data structure, which is write a program to implement operations on doubly linked list. So हम कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? Insert a node at the front of the linked list, insert a node at the end of the linked list, delete the last node of the linked list and delete a node before specified position. So सबसे पहले क्या होता है, एक नोड हम लेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड डिफाइन करेंगे. ठीक है, ये यूजर डेटा टाइप फंक्शन है. तो हम उसमें क्या होता है, हमको पता है कि डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, 3 फील्ड्स होती है. एक होता है एलपीटीआर, आरपीटीआर एंड इंफॉर्मेशन फील्ड. सो हियर इज इंटीजर इन्फो, देन स्ट्रक्ट नोड, जो हमारा पूरा नोड है. ठीक है, सो वो किसको अभी पॉइंट करता है, यहाँ पे पॉइंटर होगा, पॉइंटर एलपीटीआर एंड पॉइंटर आरपीटीआर. एलपीटीआर क्या है, ये पॉइंटर वेरिएबल है जो पॉइंट क्या करेगा, उसके आगे वाली नोड को, यानी कि प्रीडिसेसर को. एंड आरपीटीआर क्या है, वो उसके जो सक्सेसर नोड होती है उसके बाद की नोड, उसको पॉइंट करता है. सो हाँ, यहाँ पे पॉइंट किसको करेगा, वो स्ट्रक्ट नोड को, प्रीडिसेसर नोड को एंड सक्सेसर नोड को. Then here pointer L and pointer R. So L and R क्या है, पॉइंटर वेरिएबल्स है. L पॉइंट करता है लेफ्ट मोस्ट नोड को और R क्या पॉइंट करता है, उसकी राइट मोस्ट नोड होती है उसको. सो यहाँ पे हम ऑपरेशंस कौन से लेंगे, यहाँ पे लिया है हमने मेथड void डबली इंसर्शन, डबली डिलीशन एंड डिस्प्ले एंड इंटीजर चेक. चेक किसके लिए लिया है, चेक करवाने के लिए कंडीशन. सो हमको क्या करवाना है, एलिमेंट इंसर्ट करवाना है. वो किस फॉर्म में होगा, वो इंटीजर होगा, राइट. सो हमने यहाँ पे इंटीजर लिया है. नाउ मेन मेथड हम लेते हैं, उसके अंदर क्या होगा, हम चेक करते हैं अभी कि ch एंड x क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो वेरिएबल है. ठीक है, एंड ch क्या है, केस लिया है हमने, जो भी केसेस हो गए इंसर्शन, डिलीट एंड डिस्प्ले वाले स्विच केस के अंदर. सो यहाँ पे l क्या है, नल है, एंड r क्या है, नल. यानी कि अगर नोड क्रिएट हो ही नहीं है कोई भी, दैट मीन्स अभी l किसको पॉइंट कर रहा है, अभी l में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई होगी, नल, एंड r में भी नल. यानी कि लेफ्ट मोस्ट पॉइंटर जो है, वो जो जिसको नोड पॉइंट करता है, वो अगर नोड होगी ही नहीं, दैट मीन्स इट विल नल. नाउ हम क्या करवाएंगे, अभी एक लूप लेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम केसेस डिफाइन करेंगे. यानी कि इंसर्ट नोड, डिलीट नोड, डिस्प्ले या डबली लिंक्ड लिस्ट, जो भी डबली लिंक्ड लिस्ट के नोड्स है सभी वो डिस्प्ले होगी, देन एग्जिट, राइट. सो नाउ प्रिंट एफ एंटर चॉइस. हम चॉइस करवाएंगे कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, इंसर्ट करवानी है नोड, डिलीट करवानी है या फिर डिस्प्ले करवानी है. देन हम क्या करेंगे, अभी एक स्विच केस लेंगे, उसके अंदर हम सभी केसेस डिफाइन करेंगे. केस 1 कौन सा होगा, हम एंटर करवाएंगे एलिमेंट. यानी कि जब भी नोड क्रिएट होगी उसके अंदर हम एलिमेंट क्रिएट करवा के एक नोड क्रिएट करेंगे. ठीक है, सो उसके लिए क्या होगा, हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे जो हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, void डबली लिंक्ड लिस्ट इंसर्शन ऑपरेशन. सो अभी हम ये ऑपरेशंस यहाँ पे देखते हैं, void इंसर्शन ऑपरेशन. सो उसके हम क्या करवाएंगे, एलिमेंट इंसर्ट करवाएंगे x, वो किस फॉर्म में होगा, इंटीजर में. उसके लिए क्या होगा, हमको पता है कि हमको नोड क्रिएट करनी होगी, राइट. तो हम एक नोड क्रिएट करेंगे जिसमें न्यू एक होगा पॉइंटर एंड एक होगा टेम्पररी. न्यू क्या है, ये है एड्रेस है न्यू नोड का, राइट. एंड टेम्पररी क्या है, जो नोड है उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी, इंफॉर्मेशन होगी, उसको ये टेम्पररी वेरिएबल स्टोर करेगा, ये टेम्पररी वैल्यू को स्टोर करेगा. सो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे न्यू स्ट्रक्ट नोड
पॉइंटर जो भी इसको मैलोक फंक्शन यूज करेंगे। अब ये क्या करेगा, हमको जो भी स्ट्रक्चर नोड है उसकी हमको साइज प्रोवाइड करेगा कि नोड अवेलेबल है कि नहीं। सो न्यू इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू एक्स। दैट मीन्स हमने एल्गोरिदम पढ़ा है जैसे डबल लिंक्ड लिस्ट का। इसके अंदर क्या होगा, नोड के अंदर हम एक इंफॉर्मेशन होगी, राइट। वो किस तो न्यू क्या करेगा, जो न्यू नोड है उसको एड्रेस को पॉइंट करेगा। अगर लेफ्ट मोस्ट नोड है हमारा, जो नोड है उसका लेफ्ट मोस्ट नोड है वो क्या है, नल। दैट मीन्स आर भी नल ही होगा, यानी कि अभी लेफ्ट मोस्ट नोड है वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा। दैट मीन्स आर भी किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा। सो अभी क्या होगा, जो LPTR है हमारा लेफ्ट मोस्ट नोड को जो पॉइंट करता है वो LPTR एंड राइट मोस्ट नोड को पॉइंट करता है वो RPTR, वो दोनों नल है। दैट मीन्स L एंड R दोनों अभी किसको पॉइंट कर रहे हैं, न्यू को। L एंड R इज इक्वल टू न्यू, यानी कि जो न्यू नोड न्यू है, जो नए नोड का एड्रेस को पॉइंट करता है वो एंड L एंड R दोनों सेम पोजीशन पे है। देन इट विल रिटर्न। सो अगर if the node is less than all the nodes, हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको पहले चेक करना पड़ेगा। कोई भी नोड हमको इंसर्ट करनी है दो नोड्स के बीच में, तो हमको उसका प्रीडिसेसर और सक्सेसर दोनों साइड चेक करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, जो भी अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों नोड के बीच में हमको कोई नोड इंसर्ट करवानी, तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर चेक करने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि लेस देन, यानी कि उसके सक्सेसर के नोड के आगे, यानी कि नोड 2, 3 एंड 4 सॉरी 2 एंड 4 है, तो उसके पीछे हमको 3 ऐड करना है। तो हम क्या चेक करेंगे, 2 से ज्यादा होगा और 4 से कम। दैट मीन्स 3 क्या हाँ आएगा 2 एंड 3 के बीच में। सो यहाँ पे क्या होगा, x इज लेस देन इज इक्वल टू L, यानी कि लेफ्ट मोस्ट नोड से वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन है जो वैल्यू है, यानी कि हमको 3 ऐड करवाना है, तो वो किस नोड के बीच में आएगा, 2 एंड 4 के बीच में। सो न्यू अब क्या कहाँ पे चला जाएगा, LPTR पे। वो कब क्या होगा, अभी नल। एंड जो न्यू है वो पहले LPTR को पॉइंट कर रहा होगा, जो नल होगा, एंड वो अभी किसको पॉइंट करेगा, अभी RPTR को, क्योंकि एक नया नोड नई वैल्यू इंसर्ट हुई है, राइट। सो वो अभी किसको पॉइंट करेगा, RPTR को, जो क्या हो जाएगा अभी L, लेफ्ट मोस्ट नोड। दैट मीन्स L बिकम्स LPTR इज इक्वल टू न्यू। दैट मीन्स L इज इक्वल टू न्यू। नाउ अभी टेम्पररी पॉइंटर कहाँ पे होगा, L पे। ये L न्यू हो गया, यानी कि अभी L कहाँ पे है, न्यू। अगर हम नोड को दो नोड के बीच में इंसर्ट करवानी है, राइट। सो उसके लिए कंडीशन होगी कि अगर जब टेम्प है हमारा वो इंफॉर्मेशन फील्ड को पॉइंट कर रहा है जो कि X है, और वो इंफॉर्मेशन X से कम है, और अगर टेम्पररी वेरिएबल है वो किसको पॉइंट कर रहा है, इज इक्वल टू नल, यानी कि उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स टेम्प क्या होगा, अभी RPTR, वो राइट मोस्ट पॉइंटर है वहां पे होगा। अगर टेम्प है वो नल नहीं है, टेम्प नॉट इज इक्वल टू नल, दैट मीन्स कोई नोड अवेलेबल है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अभी LPTR कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट मोस्ट पॉइंटर पे जाएगा। दैट मीन्स न्यू बिकम्स टेम्प, टेम्पररी वेरिएबल लेफ्ट मोस्ट नोड पे गया, तो दैट मीन्स न्यू बिकम्स टेम्प, एंड टेम्प विल बिकम्स LPTR इज इक्वल टू न्यू। यहाँ पे क्या केस है, दो नोड है वो दो नोड के बीच में इंसर्ट होगी। सो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, कि अगर उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो नोड हम बीच में इंसर्ट करने वाले हैं वो पहले नोड की वैल्यू से कम होनी चाहिए और उसके सक्सेसर नोड से
कम होनी चाहिए और उसके सक्सेसर नोड से ज्यादा होनी चाहिए। सो अभी नया नोड है वो किसको पॉइंट करेगा, लेफ्ट मोस्ट पॉइंटर को पॉइंट करेगा, यानी कि टेम्पररी अभी किसको पॉइंट करेगा, लेफ्ट नोड को। देन अभी न्यू एंड टेम्पररी जो वेरिएबल है वो कहाँ पे होंगे, आरपीटीआर पे। एंड टेम्प किसको पॉइंट करेगा, एलपीटीआर के न्यू को। नई नोड इंसर्ट हुई है तो जो लेफ्ट मोस्ट नोड है उसके न्यू को पॉइंट करेगा। देन न्यू बिकम्स एलपीटीआर आरपीटीआर न्यू, देन रिटर्न। अगर नोड लास्ट में इंसर्ट होगी, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, जो आरपीटीआर है वहां पे न्यू पॉइंट कर रहा होगा, राइट। नया नोड है, न्यू क्या है, नए नोड का एड्रेस है, वो कहाँ पे होगा, आरपीटीआर पे। लास्ट में जब नोड एंटर करना है हमको, तो जब कोई नोड इंसर्ट करने से पहले नोड का जो लास्ट नोड होता है उसका आरपीटीआर हमेशा नल होता है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होती है। हम उसके पीछे अगर कोई नोड इंसर्ट करते हैं सो न्यू कहाँ पे चला जाएगा, एलपीटीआर पे, विच इज आर, यानी कि राइट मोस्ट नोड पे, क्योंकि एक नया नोड इंसर्ट हो गया है। दैट मीन्स आर न्यू कहाँ पे चला जाएगा, अभी आर पे। दैट मीन्स आर इज इक्वल टू न्यू। सो ये क्या हुआ यहाँ पे, केस 1 और सॉरी केस 2 जो हमको डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, राइट। सो एंटर एलिमेंट करवाएंगे, वो कहाँ पे होगा, इंसर्ट होगा x एंड विल डिस्प्ले। अब क्या आया, हम डिलीट के लिए देखते हैं, हमको कहाँ पे डिलीट करना है एलिमेंट, डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट में से। सो इसमें क्या होगा, हम डिलीट करना चाहते हैं लास्ट नोड, और जो भी स्पेसिफाइड पोजीशन है वहां पे भी हमको डिलीट करना है। सो इसके लिए अभी टेम्पररी पॉइंटर है वो नोड को पॉइंट कर रहा है। अगर लेफ्ट मोस्ट नोड नल है एंड राइट मोस्ट नोड भी नल है, दैट मीन्स अभी कोई भी नोड क्रिएटेड नहीं है। उसका मीनिंग क्या है, डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट अंडरफ्लो, डिलीट नहीं कर सकते। अभी क्या करेंगे हम, एक चेक इज इक्वल टू 1 लिया है यहाँ पे। अगर कोई भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई पॉइंटर के लिए चेक करेंगे, यानी कि कोई एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, राइट। देन इफ x इज इक्वल टू एल, हम क्या करना है, अभी पहली नोड को डिलीट करना है, जो भी पहली नोड है लिंक्ड लिस्ट में, डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट में, वो डिलीट करना है। सो अभी पॉइंट किसको करना है, हमें पहले नोड को, राइट। सो x इज इक्वल टू एल, दैट मीन्स लेफ्ट मोस्ट नोड की इंफॉर्मेशन फील्ड को वो हमको क्या करेंगे, हम तो कोई यूजर डिफाइंड वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे, राइट। सपोज पहली नोड में इंफॉर्मेशन है 3, तो हम क्या इंसर्ट करवाएंगे 3, क्योंकि वो हमको डिलीट करनी है, राइट। सो अभी टेम्पररी वेरिएबल वो किसको पॉइंट करेगा, एल को। एल कहाँ पे होगा, अभी आरपीटीआर पे। क्यों, क्योंकि पहली नोड डिलीट हो जाएगी। दैट मीन्स एल किसको पॉइंट करेगा, अभी राइट मोस्ट नोड को, यानी कि आरपीटीआर को। सो एलपीटीआर क्या हो जाएगा, अभी नल, क्योंकि पहला नोड जो है वो डिलीट हो जाएगा। सो उसके बाद का नोड होगा वो पहला नोड हो जाएगा अभी। सो उसका एलपीटीआर क्या होगा, नल। और फ्री क्या होगा, जो हमको फर्स्ट नोड डिलीट करना है वो, दैट मीन्स इट विल फ्री। नाउ इफ लास्ट नोड हमको डिलीट करना है, इफ लास्ट नोड इज टू बी डिलीटेड, देन x कहाँ पे होगा, राइट मोस्ट नोड पे, यानी कि लास्ट नोड है वहां के राइट मोस्ट नोड है, यानी कि r पे, उसकी इंफॉर्मेशन फील्ड पे। दैट मीन्स टेम्प इज इक्वल टू आर। सेम यहाँ पे कहाँ था, एल पे था, यहाँ पे कहाँ पे होगा, आर पे, लास्ट नोड पे। दैट मीन्स आर किसको पॉइंट कर रहा होगा, अभी एलपीटीआर को। अगर हम डिलीट कर देते हैं लास्ट नोड, तो आरपीटीआर उसके जो
प्रीडिसेसर नोड है वो क्या हो जाएगी अभी लास्ट नोड, सो उसका आरपीटीआर क्या हो जाएगा नल, देन इट विल डिलीटेड मीन्स फ्री दैट लास्ट नोड। नाउ अगर टेम्पररी अभी कहाँ पे है एल पे, वो कब होगा कि जब उसको नोड नहीं मिली, जो भी डिलीट करनी है लास्ट नोड वो नहीं मिली, सो लास्ट नोड नहीं पर कोई स्पेसिफाइड नोड डिलीट करनी है वो नहीं मिली, सो वो कब होगा वाइल टेम्प इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन इज नॉट इज इक्वल टू एक्स, मीन्स उसको जो एलिमेंट डिलीट करना है वो उसको नहीं मिला, एंड टेम्प है जो वो नल नॉट इज इक्वल टू नल, देन टेम्प किसको पॉइंट करेगा आरपीटीआर को, मीन्स यहाँ पे क्या होगा वो कंडीशन चेक करेगा, 1 by 1 नोड को चेक करता जाएगा, सो कहाँ पे जाएगा वो लेफ्ट मोस्ट नोड पे, सो आरपीटीआर होगा वहां पे, अभी टेम्प पॉइंटर होगा वो कहाँ पे होगा आरपीटीआर पे, सेम इज लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट, वो क्या करेगा चेक करता जाएगा जब तक उसको जो भी स्पेसिफाइड नोड डिलीट करना है वो ना मिले तब तक, और वो मिल जाएगा तब क्या कर देगा उसको फ्री यानी कि डिलीट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने चेक इज इक्वल टू 1 लिया था तब वो डिलीट हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम डिलीट करना चाहते हैं एलिमेंट, ठीक है, वो एंटर किया और वो अभी 0, वो हमने 1 के लिए देखा था, अभी ये 0 है, सो वो कब होगा इफ जो लेफ्ट मोस्ट नोड है वो नल नहीं है, और हम ये भी कह सकते हैं कि आर जो है वो नल नहीं है, तो क्या वो बताएगा वो डिलीशन के पहले का डिस्प्ले करेगा, उसके बाद हम जो भी एलिमेंट इंसर्ट करना है वो डिलीट करेंगे। इफ चेक इज इक्वल टू 0 देन हमको डिलीट हो जाएगा, उसके बाद का जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है वो पूरा डेटा डिस्प्ले हो जाए। नाउ वी विल सी अबाउट डिस्प्ले। सो स्ट्रक्ट नोड टेम्पर हमने जैसे लिया था वैसे सेम, अगर L इज इक्वल टू नल यानी कि लेफ्ट मोस्ट नोड है वो नल है, दैट मीन्स डब्ल्यू लिंक लिस्ट एम्प्टी है, कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है हमारे पास। एल्स हम क्या प्रिंट करवाएंगे, जो भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है वो प्रिंट करवाएंगे, राइट। सो वो क्या होगा हमारा पहले लेफ्ट मोस्ट नोड से राइट मोस्ट नोड सभी नोड हमको डिस्प्ले होगा, मीन्स टेम्प अभी किसको पॉइंट कर रहा होगा L को। अगर टेम्प नल नहीं है, ये किसके लिए था अगर नल है, अगर टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल है वो नल नहीं है, सो क्या होगा हमको सभी डेटा डिस्प्ले होगा, यानी कि ये एलिमेंट है उसके एड्रेस के साथ लेफ्ट मोस्ट जो पॉइंटर है वो और राइट मोस्ट पॉइंटर है वो उसके एड्रेस के साथ हमको ये सारा डेटा डिस्प्ले होगा, और वो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आरपीटीआर टेम्प इज इक्वल टू आरपीटीआर, यानी कि पहले नोड से लेके लास्ट नोड तक का हमको डेटा डिस्प्ले होगा, नहीं होगा तो क्या होगा वो नल प्रिंट होगा, राइट। सो अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। नाउ सो अब क्या करवाएंगे, हम एक नोड इंसर्ट करवाएंगे 10, उसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट करवाएंगे 10। सो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में L क्या होगा अभी 2220, यानी कि ये क्या है अभी एड्रेस है, जो भी नोड क्रिएट हुई है उसका एड्रेस है, और इंफॉर्मेशन कौन सी है 10, एंड जो लेफ्ट
10 के आगे एक 0 है, पीछे 0 है, तो आगे वाला 0 कौन सा है, वो LPTR है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंटर है, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट नोड को जो पॉइंट करता है वो। और अभी क्या होगा, वो नल होगा क्योंकि वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा, वो अकेला ही नोड है। एंड 10 के बाद में जो 0 है वो क्या है, वो भी नल है क्योंकि उसके पीछे भी कोई नोड नहीं है, राइट मोस्ट नोड अवेलेबल नहीं है, सो दैट इज नल। अब फिर से कोई एंटर करवा रहे हैं हम, सो अभी नोड क्रिएट हो गई। सो अभी हम देख सकते हैं लेफ्ट मोस्ट नोड है 10 के आगे वाला, वो 0 है क्योंकि उसके आगे कोई नोड नहीं है, पर उसके पीछे नोड है, उसका एड्रेस क्या है 2230, तो वो किसको पॉइंट कर रहा है, 2230 का एड्रेस उसने स्टोर कर रखा है, जो RPTR है हमारा इंफॉर्मेशन 10 के बाद में वहां पे। अभी जो दूसरा नोड है 2230, 220, 20 एंड 0, सो 20 के आगे 2220 है, वो उसके आगे वाला जो नोड है वो क्या है, LPTR। सो लेफ्ट मोस्ट नोड का उसने एड्रेस जो है वो अवेलेबल है, वो स्टोर करके रखा है उसने 2220, एंड 20 के पीछे है 0, यानी कि उसके पीछे कोई नोड नहीं है, दैट मीन्स इट विल नल। नाउ 30, सो हम देख सकते हैं पहला नोड है, उसमें कितनी फील्ड होगी, 3 फील्ड होगी। 10 है वो इंफॉर्मेशन फील्ड है, 0 है वो LPTR एंड 2230 है वो RPTR है। 2220 है वो करंट नोड है, उसका एड्रेस है। अब हम क्या करेंगे, टू डिलीट नोड। सो हमको क्या करना है, जो भी डिलीट करना है वो तो हमको लास्ट वाली नोड डिलीट करनी, अगर पहली वाली नोड डिलीट करनी तो मैं क्या एंटर करूंगी, 10। पहली वाली नोड डिलीट हो गई, अब कौन सी बची, 20 एंड 30, जो इंफॉर्मेशन फील्ड कंटेन है अंदर, वो वाली नोड। नाउ हम लास्ट नोड डिलीट करना चाहते हैं तो एंटर चॉइस 2 30। सो अभी कौन सी एक बची, हमने आगे वाली पीछे वाली, सो बीच वाली नोड बची 20। अभी फिर से हम कोई एक इंसर्ट करवाते हैं, सो ये एंटर हो गई। अब मैं इसको वापस से कोई डिलीट करती हूँ, 40 सेकंड नंबर की नोड मैंने डिलीट कर दी, बची कितनी, 20 एंड 30। अभी हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो क्या करवाएंगे, 3, जो भी टोटल नोड्स है वो डिस्प्ले हुई यहाँ पे, राइट, 4 for XC। थैंक यू।